संसार में असंख्य जन्म होते हैं, असंख्य माताएं असंख्य पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन क्या हर जन्म अपने साथ वही महानता लेकर आता है? नहीं। कभी कभी असंख्य जन्मों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो केवल अपने जीवन को ही नहीं, अनगिनत जीवों की दिशा को प्रकाशित कर देता है। श्री भक्तामन स्तोत्र की गाथा 22 भगवान आदिनाथ की इसी अद्वितीयता को एक अत्यंत सुंदर उपमा के माध्यम से व्यक्त करती है। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी श्वास भीतर की ओर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर एक गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर। अपने शरीर को सहज होने दें। मन में आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। अब अपना ध्यान भगवान आदिनाथ के शांत और वीतराग स्वरूप पर ले आइए और मेरे साथ गाथा 22 का उच्चारण कीजिए। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दददिवानि सहस्राश्मिं, प्राच्यैव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। इस गाथा में कहा गया है, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके समान अद्वितीय पुत्र को कोई दूसरी माता जन्म नहीं देती। इसी प्रकार सभी दिशाओं में अनेक तारों को और प्रकाशों का अस्तित्व है, लेकिन सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का उदय पूर्व दिशा से ही होता है। अर्थात अनेक होने के बावजूद कुछ व्यक्तित्व अपनी विशिष्टता और प्रभाव के कारण अद्वितीय हो जाते हैं। रात के आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, हर एक अपनी जगह चमकता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश पूरे आकाश को एक अलग ही रूप दे देता है। गाथा हमें इसी अंतर की ओर संकेत करती है। असंख्य होना और अद्वितीय होना एक बात नहीं है। भगवान आदिनाथ का महत्व केवल इस कारण नहीं कि वे महान व्यक्तित्व थे, बल्कि इसलिए कि उनके जीवन और वीतराग ज्ञान ने जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर देखने की दिशा दी। हम भी अक्सर जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। कौन आगे है, कौन अधिक सफल है, किसके पास अधिक धन है, किसे अधिक सम्मान मिला। लेकिन इस गाथा का एक सुंदर संदेश यह भी हो सकता है, महत्व भीड़ में सबसे आगे निकलने का नाम नहीं है। वास्तविक महत्व यह है कि हमारे जीवन कितना प्रकाश पैदा होता है। क्या हमारे कारण किसी के मन में शांति आती है? क्या हमारी वाणी किसी के दुख को कम करती है? क्या हमारे आचरण से किसी को सही दिशा मिलती है? अगर हाँ, तो हमारा जीवन भी अपने छोटे से स्तर पर किसी दीपक की तरह प्रकाश दे सकता है। अब भगवान आदिनाथ के स्वरूप को अपने मन में देखें। शांत, स्थिर, निर्विकार, उनके चारों ओर प्रकाश है, लेकिन वह प्रकाश केवल बाहर नहीं फैल रहा। कल्पना करें कि वह प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर उतर रहा है। अपने भीतर देखें, कहाँ अंधकार है, कहाँ मोह है, कहाँ अहंकार है, कहाँ
बेचैनी है, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे प्रकाश में देखिए। अब अपनी श्वास को सहज रखें, मन को शांत रखें, भगवान के वीतराग स्वरूप का स्मरण करते हुए मेरे साथ रिद्धि मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिणं ज्रों ज्रों नमः। अब मंत्र की ध्वनि को धीरे धीरे मौन में विलीन होने दें। हमारे भीतर भी एक सूर्य जैसा प्रकाश हो सकता है। वह कोई भौतिक प्रकाश नहीं है, वह है जागरूकता। जब हम स्वयं को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने विचार दिखाई देने लगते हैं, अपने संस्कार दिखाई देने लगते हैं, अपने राग द्वेष दिखाई देने लगते हैं। और यही देखने की क्षमता हमें बदलने की दिशा देती है। बाहर सूर्य केवल संसार को प्रकाशित करता है, भीतर की जागरूकता स्वयं को प्रकाशित कर सकती है। आज स्वयं से पूछिए, मेरे जीवन का प्रकाश कहाँ दिखाई देता है? क्या मैं केवल अपने लिए जी रहा हूं, या मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार किसी और के जीवन में भी थोड़ा प्रकाश ला रहा है? किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी एक शांत शब्द, एक क्षमा, एक सहानुभूति और एक सही व्यवहार किसी के लिए सूर्य की एक किरण जैसा हो सकता है। अब मेरे साथ एक बार पुनः गाथा को दोहराएं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्यैव दिग्जनयति स्मृदंशुजालम्। आकाश में असंख्य तारे हैं, लेकिन सूर्य अपनी अलग पहचान रखता है। संसार में असंख्य जीवन है, लेकिन कुछ जीवन अपने भीतर के प्रकाश के कारण दूसरों के लिए दिशा बन जाते हैं। भगवान आदिनाथ का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि महानता केवल जन्म लेने में नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने में है। और शायद हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू हो सकती है। दूसरों से आगे निकलने की नहीं, अपने भीतर के अंधकार से आगे बढ़ने की। भगवान आदिनाथ के वीतराग चरणों में कोटिश नमन करता। नमो अर्हन्ताणम्। असंख्य प्रकाशों के बीच कुछ प्रकाश दिशा बन जाते हैं।